किस्मत भी कई बार क्या क्या खेल और क्या क्या रंग दिखाती है। नीले ड्रम वाली मेरठ की मुस्कान तो आपको याद होगी, भूले तो आप होंगे नहीं। और इतनी आसानी से मुस्कान भूलने वाली चीज़ भी नहीं है, क्योंकि उसी ने पहली बार देश को दिखाया था कि अपने पति को मारने के बाद नीले ड्रम में भी पैक किया जा सकता है। वो ड्रम जो पानी के स्टोरेज के लिए, बाकी कामों के लिए है, वो ड्रम लाशों को ठिकाने लगाने के भी काम आ सकता है। और उसके चक्कर में नीले ड्रम की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। मजाक नहीं, ये सही है। अब वही मुस्कान जो लगभग जिसका नाम देश भर में चर्चा में था, पिछले 8 महीने से मेरठ की एक जेल में बंद है। उसी नीले ड्रम में अपने पति सौरभ को पैक करने के इल्ज़ाम में अब अचानक मुस्कान फिर से सुर्खियों में। और वजह यह है कि पिछले संडे को अचानक मुस्कान के पेट में दर्द हुआ। उसे मेरठ के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ले जाया गया और वहाँ 24 नवंबर यानी कल शाम के करीब 7 बजे में मुस्कान ने एक बेटी को जन्म दिया। माँ बेटी दोनों ठीक है। अब जिस मेरठ के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मुस्कान को लाया गया, तो उस पूरे मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ये खबर फैल गई कि यहाँ मुस्कान आई है। अब मुस्कान आई है, और मुस्कान कौन सी वाली है? तो नीले ड्रम वाली। तो लोगों के अंदर जिज्ञासा थी, भाई मुस्कान को देखना है। कहते हैं कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भीड़ लग गई। बहुत सारे पेशेंट जो बेचारे परेशान हाल में थे, उन्हें बड़ी तकलीफ़ें हुई। पुलिस भी निगरानी में थी, कॉरिडोर खाली कराया गया, मतलब बहुत कुछ हुआ। लेकिन इन सब के बीच में 24 नवंबर को मुस्कान ने एक बेटी का जन्म दिया। और जो मेरे पास खबर है वो ये है कि मुस्कान ने उस बेटी का नाम भी रख दिया। बेटी का नाम रखा है राधा। मुस्कान ने जेल में जेलर से ये कहा था कि अगर मेरा बेटा होता है तो मैं उसका नाम कृष्ण रखूँगा, बेटी हुई तो राधा रखेंगे। और अब चूँकि बेटी हुई तो नाम शायद राधा रखा गया। अब सवाल यह है कि पिछले 8 महीने से मुस्कान मेरठ की जेल में बंद है और अचानक अब मुस्कान माँ बन गई। ये दूसरी बार है। इससे पहले भी मुस्कान की एक बेटी है जिसका नाम पीहू है। मुस्कान और उसके पति सौरभ से हुई ये बेटी है। तो जब दूसरी बेटी की पैदाइश की खबर आई तो मीडिया वाले पहुंचे सौरभ के घर। वही सौरभ जो मुस्कान का पति, और जिसे खुद मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मारकर नीले ड्रम में पैक कर दिया था। तो जब उन्हें बताया गया कि ऐसे ऐसे मुस्कान दूसरी बार माँ बनी है और एक बेटी पैदा हुई है, नाम राधा रखा गया है, तो अब जाहिर सी बात है सौरभ के घर वालों के अंदर भी ममता मोहब्बत तो है, क्योंकि उनका भाई, जवान भाई तो इस दुनिया में रहा नहीं, उसी भाभी ने मार दिया। तो अब ये था कि कहीं ये उसके भाई की बेटी तो नहीं है। अगर है तो फिर ये आखिरी निशानी है उनके भाई की। तो उनका ये था कि अगर भाई की बेटी है तो फ़ौरन उन्हें अपने कब्जे में ले लेंगे, क्योंकि क्या पता मुस्कान उसके साथ क्या करे। लेकिन अगर नहीं है तो फिर वो क्लेम नहीं करेंगे। अब ये सवाल क्यों आया कि 8 महीने तक मेरठ की जेल में रहने के बाद अचानक मुस्कान एक बेटी को जन्म देती है, और कोख से तो पैदा हुई बेटी मुस्कान की, लेकिन बाप को लेकर शक कि ये सौरभ से है, यानी पति से, या फिर उस बॉयफ्रेंड साहिल से जिसकी वजह से सौरभ का कत्ल हुआ। तो इसके लिए पूरी टाइमलाइन को समझना ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि सौरभ के भाई ने बाकायदा मीडिया में आकर ये कहा है कि वो चाहते हैं कि मुस्कान से जो बेटी पैदा हुई 24 नवंबर, और ये तारीख भी बड़ा इमोशनल है उन परिवार के लिए, क्योंकि 24 नवंबर को ही सौरभ का जन्मदिन होता है। और ठीक उसी दिन मुस्कान ने, यानी सौरभ की कातिल पत्नी ने, एक बेटी को जन्म दिया है। तो सौरभ के घर वालों ने प्रशासन से, पुलिस से और कोर्ट से, जेल ऑफिशियल से ये मांग रखी है कि बिना वक्त गंवाए वो डीएनए टेस्ट कराएं इस बच्ची का, कि इस बच्ची का असली बाप कौन है, सौरभ या साहिल। अब मांग उनकी जायज़ है, क्योंकि इधर बच्ची है, अब उसको पैदा हुई है अभी तक जो आज की तारीख 25 है, आज वो मेरठ मेडिकल हॉस्पिटल में ही है, माँ बेटी यानी कि मुस्कान और उसकी बेटी। पर इन्हें वापस जेल जाना पड़ेगा। तो अगर ये सौरभ की बेटी है तो फिर जेल में वो क्यों पले बढ़े, ये उनकी भी अपनी सोच है।
लेकिन सौरभ की बेटी नहीं है, ये कैसे पता चले? तो डीएनए से ही पता चल पाएगा। लेकिन डीएनए की रिपोर्ट जब आएगी तब आएगी। अगर आप टाइमलाइन के हिसाब से देखें तो काफ़ी कुछ इस केस पर रोशनी डाली जा सकती है कि आखिर मुस्कान की ये जो बेटी, जिसका नाम राधा रखा गया है, इसका असली बाप कौन है। जब मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार किया गया तब उन्होंने बताया था कि इसी साल 3 मार्च को उन्होंने कत्ल किया था। 3 मार्च की शाम को ही साहिल और मुस्कान उस घर से निकल गए घूमने के लिए। फिर वो मसूरी और ये सब होते हुए हिमाचल पहुंचे, मनाली में। और इसी दौरान साहिल का बर्थडे आया, वो भी मनाया। वो सारे वीडियो तस्वीरें बार बार आप लोगों ने देखी, हम लोगों ने दिखाई। तब ये वहाँ घूमते रहे। इधर सौरभ विदेश से आया और गायब है, घर वाले ढूंढ रहे हैं। मुस्कान कह रही है कि शायद कहीं गया है, लेकिन घर वालों को शक होता है। और आखिरकार 14 दिन बाद 17 मार्च इसी साल मुस्कान वापस घर लौटती है। तब तक पुलिस में मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज थी। पुलिस मुस्कान से पूछताछ करती है और फिर उनकी नज़र उस नीले ड्रम पर पड़ती है। फिर साहिल को उठाया जाता है, मुस्कान के बॉयफ्रेंड को। और जब उन दोनों से सख्ती से पूछताछ की जाती है तब दोनों ड्रम की तरफ इशारा करते हैं। फिर उस ड्रम को उठाकर पुलिस अपने साथ मेरठ के एक सरकारी अस्पताल में ले जाती है। वहाँ ड्रम में सीमेंट का घोल था, ड्रम हार्ड हो चुका था, उसे काटा जाता है और फिर काटने के बाद उसके अंदर से एक इंसानी लाश के अवशेष मिलते हैं, जिससे बाद में पता चलता है डीएनए और उन सारी चीज़ों से कि ये सौरभ है, ड्रम में पैक वो सौरभ, यानी कि मुस्कान का पति। अब जैसे ही ये खुलासा होता है कि सौरभ का कत्ल हो चुका है और कातिल कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी पत्नी मुस्कान है और उसका दोस्त बॉयफ्रेंड साहिल, तो पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद अदालत में पेश किया जाता है। दोनों की पुलिस कस्टडी मिलती है। पुलिस इनसे पूछताछ करती है और लगभग मार्च खत्म होते होते इन दोनों को जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया जाता है। अब चूंकि गिरफ्तारी हुई थी 17 मार्च को, कत्ल हुआ था सौरभ का 3 मार्च को। 3 मार्च से लेकर 16 मार्च तक मुस्कान और सौरभ साथ थे, घूम रहे थे वादियों में। लेकिन 17 मार्च की गिरफ्तारी के बाद अब दोनों अलग अलग हैं। पुलिस में जब पूछताछ होती तब एक साथ बिठाया जाता, बाकी अलग अलग सेल में रखा जाता। फिर मार्च के एंड में 29-30 तारीख को जब इनकी पुलिस हिरासत की मियाद पूरी हुई तो इन दोनों को मेरठ की जेल में भेज दिया गया। अब जेल मैनुअल, जेल का नियम यही है कि पुरुष बंदी अलग होंगे, महिला बंदी अलग होंगे। तो वहाँ एक साथ मुस्कान और साहिल रह नहीं सकते थे। तो साहिल महिला वार्ड में रखी गई और अब मुस्कान और साहिल को रखा गया पुरुष वार्ड में। तो वहाँ पे भी दोनों अलग जुदा, मिलने का कोई सवाल नहीं। तो कायदे से अगर मार्च के महीने से आप गिनना शुरू करें, 3 मार्च से ये दोनों गए थे 16 मार्च तक, तो इस वक्त हम आज नवंबर है, 25 तारीख है, तो करीब 8 महीने होते हैं। प्रेगनेंसी में एक गर्भवती महिला 8 महीने में बच्चे को जन्म दे सकती है। 9 महीने में भी कई ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ 7 महीने में प्रीमैच्योर जो बेबी कहलाता है। तो एक सिनेरियो ये है कि ये दोनों 3 से 16 मार्च तक साथ थे और फिर मार्च से ये जेल में है और 8 महीने हो गए। तो अगर डीएनए रिपोर्ट में नहीं आता है सौरभ का नाम और साहिल का आता है तो ये बहुत मुमकिन है कि साहिल इसका बाप हो सकता है। लेकिन यहाँ एक दूसरी स्थिति भी है, वो ये है कि जब मुस्कान और साहिल को जेल ले जाया गया, फिर जेल जाने के बाद जब मेडिकल चेकअप होता है, कोई भी नया कैदी या बंदी जब जेल में आता है तो उसका पूरा मेडिकल चेकअप किया जाता है। तो जब इन दोनों का चेकअप हुआ तो उस मेडिकल चेकअप के दौरान पहली बार मार्च एंड में ये खुलासा हुआ कि जब जेल पहुंची जिस दिन मुस्कान, तब वो 1.5 महीने की गर्भवती थी, यानी 1.5 महीने की प्रेगनेंसी थी। अब अगर 3 मार्च से पहले हम 1.5 महीना जोड़ना शुरू करें तो इसका मतलब है फरवरी 15 तक आप मान लीजिए कि वो फरवरी 15 में ही शायद तब प्रेग्नेंट हुई होगी, क्योंकि उसके बाद 1.5 महीना मार्च एंड हो जाता है। तो अब सवाल ये, फिर 1.5 महीना की प्रेगनेंसी, तो उस वक्त तक जो मुस्कान का पति सौरभ वो बाहर था। मुस्कान का पति जब लौटा तो वो फेब एंड और मार्च की बिगिनिंग में ही लौटा था।
तो वो बाहर था, लेकिन हाँ, कत्ल से पहले कुछ दिन वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ था उसी घर में। तो 1.5 महीने की प्रेगनेंसी थी मार्च में जब टेस्ट हुआ। तो अब इसी वजह से ये जो मार्च से लेकर अभी नवंबर तक 1.5 महीने की प्रेगनेंसी, पहले 3 से 16 तक साहिल और मुस्कान का साथ रहना, 3 से पहले मुस्कान और सौरभ का साथ रहना, तो ये जो सारा एक तरह से एक पूरा मामला है थोड़ा सा उलझा हुआ। इसी को देखते हुए फैमिली वालों को ये डाउट है कि ये जो बेटी पैदा हुई है ये किसकी है। अब इस डाउट का जवाब एक ही हो सकता है, वो है डीएनए। तो डीएनए के लिए जो बच्ची पैदा हुई उसका और सौरभ की फैमिली में से किसी एक, उसके भाई का, उसके माँ बाप का, किसी का भी सैंपल लिया जाएगा और फिर ये पता चल जाएगा। या दूसरी तरफ साहिल का लिया जाएगा जो ऑलरेडी जेल में है। तो एक तो ये कि डीएनए से पता चलेगा, और अगर डीएनए से मैच करेगा कि ये सौरभ की बेटी है तो सौरभ के घर वाले उसे अपनाने के लिए खुशी खुशी राजी हैं, क्योंकि पहली बेटी उनके पास है, वही उसका पालन पोषण कर रहे हैं। तो दूसरी को भी वो अपनाना चाहते हैं और उन्हें ये डर है कि अगर वाकई ये सौरभ की बेटी है और मुस्कान के पास रही तो क्या पता वो उसको नुकसान पहुँचा दे। दूसरी तरफ साहिल जेल में, जो जेल के जेलर उन्होंने बताया कैमरे पर रिकॉर्ड में कि जब संडे को मुस्कान को हॉस्पिटल ले जाया गया क्योंकि उसको लेबर पेन हो रहा था और उसके बाद डिलीवरी हुई, तब उसने जेल स्टाफ से और जेलर से पूछा था कि मुस्कान को क्या हुआ, बेटा या बेटी। तब उन्होंने कहा बेटी हुई। बस उसने इतनी जानकारी ली, इसके बाद उसका कोई रिएक्शन नहीं था। तो इन दोनों का ये रिएक्शन हो गया। अब यूपी जेल मैनुअल के हिसाब से अगर एक बंदी, एक कैदी, एक महिला बंदी कैदी जो जेल के अंदर है और वो प्रेगनेंसी की हालत में जेल में लाई जाती है और अगर उसकी डिलीवरी होती है, तो फिर जेल मैनुअल ये कहता है कि अगर उस परिवार में कोई और उसको लेने या संभालने पालने वाला नहीं है तो फिर वो बच्चा या बच्ची अपनी माँ के साथ उसी जेल में 6 महीने, 6 साल तक, पूरे 6 साल तक रह सकता है, ये रह सकती है, ये जेल मैनुअल कहता है। जैसे आपको याद होगा एक शबनम केस, सलीम और शबनम केस था यूपी का, जिसमें शबनम ने अपनी फैमिली के माँ बाप, भाई भाभी, उनके बच्चे, 7 लोगों को मारा था। सेम तब भी शबनम प्रेग्नेंट थी जब वो गिरफ्तार हुई थी और बाद में उसने जेल में ही फिर बेटे को जन्म दिया था। तो जब तक वो जन्म दिया था, अब चूंकि उसके साथ भी पति भी अंदर था, यहाँ बॉयफ्रेंड है, तो वो जेल में ही पला बड़ा, क्योंकि और किसी ने अपनाने के लिए आगे वो नहीं किया था। बाद में फिर उस बच्चे को किसी ने गोद लिया। तो खैर, अब यहाँ पर यह है कि जेल मैनुअल के हिसाब से अगर कोई आगे नहीं आता है तो फिर मुस्कान के साथ ही वो बच्ची जेल में रहेगी। इधर मुस्कान की जो फैमिली है, उनकी फैमिली को पता था कि ये प्रेग्नेंट है, डिलीवरी की तारीख भी थी, लेकिन जेलर के हिसाब से अभी तक, कल डिलीवरी ऑलरेडी हो चुकी, 24 घंटे बीत चुके हैं, मुस्कान की फैमिली में से एक भी, किसी ने भी आकर मुस्कान को उस हॉस्पिटल में देखने, उस बच्ची को देखने की कोशिश नहीं की। बल्कि मुस्कान ने कहा था कि मैं चाहती हूँ मेरे माँ बाप तक खबर पहुँचा दें और वो यहाँ मिलने आए तो मुझसे मिलने दिया जाए। तो जेल स्टाफ ने कहा था कि इस हालत में अगर आपका कोई भी फैमिली मेम्बर आएगा तो हम उसे रोकेंगे नहीं, जेल मैनुअल के तहत मिलने की इजाज़त देंगे। लेकिन मुस्कान से ना उसके ससुराल की तरफ से कोई आया, उनकी तो समझ में आता है, क्योंकि उनके बेटे को मार डाला, वही इल्ज़ाम है उस पर अब तक, हालांकि आखिरी फैसला आना बाकी है। लेकिन मुस्कान के अपने माँ बाप और भाई और घर वालों का आना थोड़ा सा चौंका था। उसकी वजह यह है कि जब मुस्कान की गिरफ्तारी हुई, इल्ज़ाम लगा, उस वक्त भी मुस्कान के माँ बाप ने कहा था कि हम अपनी बेटी से हमने रिश्ता तोड़ लिया है। अब जब बेटी माँ बनी तब भी घर वाला कोई नहीं आया। तो अब इस सूरत में अगर वो सौरभ की बेटी हुई तब तो ठीक, सौरभ के घर वाले ले जाएंगे, लेकिन अगर मुस्कान की बेटी हुई तो फिर 6 साल तक उसे जेल में रहना होगा। 6 साल तक वहीं पलेगी, बढ़ेगी, वहीं उसकी पढ़ाई लिखाई होगी और 6 साल बाद उसे जेल के बाहर जाना होगा अपनी माँ को छोड़कर। क्योंकि अगर मुस्कान को सज़ा हो जाती है और वो जेल से बाहर नहीं आती है, ज़मानत नहीं मिलती है, तो फिर बेटी को उससे अलग होना पड़ेगा। मुस्कान का जो केस है ये, इसकी ऑलरेडी चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और ये मेरठ के सेशन कोर्ट में ये मुकदमा चल भी रहा है। तो अब ये मुकदमा चल रहा है
अब तक करीब 13 लोगों की गवाही हो चुकी है, चूँकि हाई प्रोफाइल केस बन चुका मीडिया की वजह से। तो मार्च में ये अरेस्टिंग हुई थी, अप्रैल मई जून जुलाई से पहले ही चार्जशीट दाखिल हो गई है। अब अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 4 महीना ये हो चुका है, 13 गवाही हो चुकी है। और जिस तरीके से ये केस आगे बढ़ रहा है उससे लगता है कि बहुत जल्द शायद लोअर कोर्ट या सेशन कोर्ट अपना फैसला भी सुना दे साहिल और मुस्कान को लेकर। लेकिन जब तक फैसला नहीं आता तब तक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद, क्योंकि अभी तक डिस्चार्ज हुई नहीं है मुस्कान या उसकी बेटी, लेकिन शायद 1-2 दिन में डिस्चार्ज हो जाए, इन्हें वापस उसी जेल जाना होगा। और जेल जाने के बाद अब मुस्कान अपनी बेटी के साथ रहेगी जब तक कि कोई खुद से आ नहीं जाता फैमिली का मेंबर कि आप हमें दे दो, हम ले जाएंगे। तो ये तो रही मुस्कान की इस नई बेटी और उसकी वजह से मुस्कान की नई खबर की कहानी। अब जहाँ तक केस की बात है, चूँकि ये खबर आई तो मैंने कहा कि ज़रा वकीलों को भी टटोला जाए। तो जो वकीलों से मैंने बात की उसमें यह है कि पुलिस कस्टडी में तो इन लोगों के बयान हुए हैं, मुस्कान के भी और साहिल के, उसका कोई मतलब नहीं होता है कोर्ट में, क्योंकि पुलिस कस्टडी में दिया गया है। सेम आपने देखा होगा जैसे निठारी केस में कोहली के बयान का मजिस्ट्रेट के सामने हालांकि हुआ, लेकिन पुलिस कस्टडी में हुआ था, इसलिए उसकी कोई मायने नहीं है। लेकिन मेरठ पुलिस और जो सरकारी वकील हैं उनका कहना है इस पूरे केस में जो उनके पास फॉरेंसिक एविडेंस है, जो टेक्निकल एविडेंस हैं, जो ऑरल एविडेंस हैं, जो विटनेस के तौर पर एविडेंस हैं, वो इतने मजबूत हैं कि कहीं से भी 1% भी गुंजाइश नहीं है कि मुस्कान और साहिल इस केस से बच जाए। मैक्सिमम पनिशमेंट दिलाने की कोशिश हो रही है और नीला ड्रम शायद उनके लिए ढाल भी है। लेकिन जब तक अदालत का फैसला ना आ जाए कहना मुश्किल है। हालांकि अदालत के आजकल 2 रूप हैं। निचली अदालत किसी भी केस में मैक्सिमम पनिशमेंट सुना देती है, अगर ख़ासतौर पर मीडिया में हाई प्रोफाइल केस है तो उन्हें लगता है बला टालो, बरी कर दूँ, कम सज़ा दूँ, मेरे ऊपर उंगली उठेगी। तो जितनी मैक्सिमम सज़ा है, उम्र कैद, फांसी दे दो, ऊपरी अदालत निपट लेगी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हम क्यों बली का बकरा बने। तो एक फैशन चल पड़ा लोअर कोर्ट का, ऐसे केसेस जो हाई प्रोफाइल है। अब मुस्कान और सोनम ये केस तो आपको पता है कितने हाई प्रोफाइल हैं। उधर सोनम का भी चल ही रहा है, वहाँ पे भी चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और अब ट्रायल भी शुरू होने वाला है, ये शायद हो भी चुका है। तो लगभग अगर देखें, हालांकि उनका जो था मेघालय पुलिस का कहना कि ये फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए इसका फैसला सुनाएंगे, तो बहुत मुमकिन है कि शायद एक ही वक्त पर सोनम और मुस्कान दोनों का फैसला आ जाए। और यही वो दोनों नाम हैं जो पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुके थे। तो मेरठ पुलिस सरकारी वकील तो कॉन्फिडेंट है कि इसमें मैक्सिमम सज़ा होगी। अब कहानी ख़त्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि आपको मेरठ जेल के वो जो जेलर हैं उनकी भी पूरी बातचीत आपको सुना दूं कि इस पूरे मामले पर मुस्कान की प्रेगनेंसी, डिलीवरी, जेल मैनुअल क्या है, बच्चा कैसे रहेगा, क्या होगा, वो जो उनसे पूरी बातचीत है मैं चाहता हूं वो पहले आप सुन लें। देखिए, मुस्कान मार्च में जिला कारागार मेरठ में निरुद्ध हुई थी, तब वो गर्भवती थी और आज रात को शाम को 6 बजे उसके बेटी हुई है, उसने बेटी को जन्म दिया है। क्योंकि उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के अनुसार ये प्रावधान है कि कोई भी महिला अगर गर्भवती है तो उसके लिए निरंतर चिकित्सा की सुविधा, उसके लिए जो डॉक्टर्स दवा लिखते हैं उसकी सुविधा और जो फल आदि डाइट लिखते हैं उसकी सुविधा कारागार से दी जाती है, उसको भी दी जा रही थी। और 100% डिलीवरी प्रयास किया जाता है कि जिला महिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज यदि है तो वहां पर हो। तो इसका मेडिकल कॉलेज मेरठ में इसने कल शाम को एक बेटी को जन्म दिया है। सर, क्या कितना वजन है बच्ची का, और ये बेटा चाहती थी और बेटी हो गई है, इस पर उसका क्या कहना है? नहीं, उसका ऐसा नहीं था कि बेटा है, उसका कहना ये था कि बेटा होगा तो मैं कृष्ण नाम रखूंगी तथा बेटी होगी तो राधा रखूंगी। शायद राधा ही नाम रखा गया है और लगभग 2.5 किलो के आसपास बच्चा हुआ है। स्वस्थ है, माँ और बेटी दोनों स्वस्थ हैं। जिला कारागार में ये लोग 6 वर्ष तक जो भी बच्चे होते हैं अपने माता या दादी आदि के साथ महिला बैरक में रह सकते हैं। यहाँ पर पढ़ाई के लिए क्रेच की व्यवस्था है, बेसिक शिक्षा विभाग से टीचर आती हैं, वो भी हैं, और सभी तरह की सुविधाएं जो बच्चों को दी जाती हैं वो कारागार की तरफ से कपड़े, बर्तन, एक्स्ट्रा डाइट, दूध आदि निःशुल्क दिया जाता है। वो नियमानुसार उसकी बच्ची को भी दिया जाएगा।
सर आगे की क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है और किस तरीके से मतलब कि डिलीवरी नॉर्मल हुई है, किस तरीके की डिलीवरी उसकी हुई है? डिलीवरी नॉर्मल हुई है, दोनों लोग स्वस्थ हैं, बेटी और माँ। कारागार में जैसे ही आते हैं तो जो नए नए जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हीं के साथ वो रह रही थी, वो वहां रहेगी और उसके बच्ची हुई है वो उसकी देखभाल स्वयं करेगी, तथा हमारे जो चिकित्सक हैं वो नियमित रूप से उसका परीक्षण करेंगे। जो टीकाकरण होता है वो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नियमित रूप से निःशुल्क किया जाता है, उसका भी किया जाएगा, तथा जो खाने आदि दूध आदि की जो व्यवस्था पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, वो कारागार की तरफ से निःशुल्क दी जाएगी। यदि कोई दवाइयां लिखता है मेडिकल कॉलेज या डॉक्टर्स हमारे लिखते हैं तो उसकी दवाइयों का प्रबंध भी उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के अनुसार कारागार से ही निःशुल्क किया जाए। सर कब तक वहाँ वो रहेगी और कब उसका वापसी रहेगा? देखिए वो डॉक्टर्स के ऑब्जर्वेशन में हैं, दोनों लोग स्वस्थ हैं, तो मुझे लगता है कि आजकल में क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी हुई तो कारागार में पुनः दोनों लोग वापस आ जाएंगे। सर क्या उसने कोई इच्छा जाहिर की है बेटी होने के बाद में, कुछ ऐसा कहा? उसने ये इच्छा जाहिर की थी कि वो अपने माँ बाप से मिलना चाहती है, लेकिन हमारे स्टाफ के द्वारा बता दिया गया कि ऐसा हमारे नियमों में नहीं है कि हम उनको बुलाएं। उनको यदि आप वो मिलना चाहें तो वो स्वतंत्र हैं, लेकिन हम किसी को फोर्सफुली मिलने के लिए नहीं बुला सकते। सर कोई इस परिवार वालों ने संपर्क साधने की वो की है? कारागार से किसी भी परिवारीजन के द्वारा कोई किसी तरह का संपर्क नहीं साधा गया है। कारागार विभाग ही उसके बच्चे की पूरी देखभाल करेगा। 6 साल तक जो हमारा दायित्व है, विभाग उसकी बच्ची का देखभाल करेगा तथा उसकी देखभाल नियमित रूप से की जा रही है। सर बात करें अगर साहिल की, तो साहिल भी साथ में आया था, क्या साहिल की कोई प्रतिक्रिया है बच्ची को लेकर कि वो देखना चाहता है या कुछ ऐसा? साहिल ने ये पूछा था कि बेटी हुई है या बेटा, तो उसको बता दिया गया कि बेटी हुई है, इसके अलावा कोई प्रतिक्रिया नहीं। तो ये जेल सुपरिंटेंडेंट थे डॉक्टर वीरेश राज शर्मा, जिन्होंने पूरी बात बताई। अब डीएनए रिपोर्ट का इंतजार रहेगा ताकि कम से कम ये पहली सुलझ जाए कि जेल के बाहर मुस्कान दूसरी बार अभी सुर्खियों में है और जिस बेटी को जन्म दिया है उस बेटी का बाप कौन है। तो जैसे डीएनए रिपोर्ट आएगी आप तक ये खबर जरूर पहुंचेगी। फिलहाल आज की कहानी में इतनी ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।